आदाब व्यूअर्स, कशप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। जी सती साहब, सुपर फोर का मरहला बिल आखिर एशिया कप में आन पहुंचा। बहुत ले दे के बाद यहां तक हम पहुंचे हैं। हम्म। पाकिस्तान जो बाजार होस्ट है, सबसे पहला मैच उसने पाकिस्तान में खेला, फिर उसके बाद वो श्रीलंका चला गया, दूसरा मैच वहां खेला, तीसरे मैच के लिए फिर वो वापस पाकिस्तान लौट आया और चौथे मैच के लिए फिर वो श्रीलंका जाएगा आज का मैच खेलने के बाद। तो जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल चल रही है। वैसे कहने को हम होस्ट हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया की टीम है जो सिर्फ श्रीलंका में बैठ के सारे मैच खेल रही है। तो मुझे तो लगता है कि होस्ट बेसिकली वेन्यू श्रीलंका है और होस्ट इंडिया है। तो चले, खैर ये एक अलग टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रीव्यू की, कि आज जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश सुपर फोर का पहला मैच, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया एज यूजुअल। पाकिस्तान ने एक नया ट्रेंड सेट तो नहीं किया, इंग्लैंड ने वैसे किया था, लेकिन पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है उस ट्रेंड को कि टीम पहले से अनाउंस कर दी जाए। अगली टीम पर प्रेशर डालने के लिए किया जाता है या अपने आप को प्रेशर से निकालने के लिए। बहरहाल ज्यादा तब्दीलियां तो नहीं की गई। वो ये है कि एक मोहम्मद नवाज को, लेफ्ट आउट स्पिनर को निकाल कर फहीम अशरफ मीडियम फास्ट बॉलर को एंटर किया गया है। और चूंकि वो ऑलराउंड कैटेगरी में भी खेलते हैं और फिर लेफ्ट आर्म बैटिंग भी करते हैं, तो इसलिए शायद उनकी इंजेक्शन हुई है। तो पहले तो इसके मुतालिक बता दीजिए जो तब्दीली हुई है, फिर हम वन बाय वन बात करते हैं जी। हाँ, आई गेस कि पिछले मैच में पाकिस्तान थोड़ा सा वन फास्ट बॉलर शॉर्ट हो गया ना, यानी कि हमारे पास ऑलराउंडर कोई ऑप्शन नहीं थी कि चौथे मीडियम पेसर से करा ले। नॉट नेसेसरली कि चौथा मीडियम पेसर इम्पैक्ट करता है, हमारे स्पिनर्स ने उतने अच्छे गेंद नहीं किए थे पिछले मैच में ना। हम्म। ठीक है, और बांग्लादेश रिलेटिवली स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, बांग्लादेश भी ना। तो शायद इसलिए उन्होंने मीडियम पेसर्स को, मतलब एक मीडियम पेस ऑलराउंडर को डाल दिया है। और अगर अगर गेंद ज्यादा टर्न लेना शुरू हुआ तो इफ्तिखार और आगा से थोड़े से ओवर्स करा लिए जाएंगे। तो आई थिंक कि दैट्स हाउ दे आर अप्रोचिंग दिस गेम कि चार फास्ट बॉलर्स हो गए, एक जेन्युइन स्पिनर हो गया और दो पार्ट टाइम हो गए, तो दैट वुड मेक इट सेवन बॉलिंग ऑप्शंस, राइट? तो दैट शुड बी इनफ। हाँ जी, कहने को तो खैर सेवन ऑप्शन है, लेकिन हमारे कप्तान इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको बचा के रखते हैं। जैसे कि अब्दुल रजाक ने कहा था कि मेरा एक ओवर बचा हुआ है अभी तक, वर्ल्ड कप T20 का जो यूनुस खान ने बचाया था वो अभी तक बचा हुआ है, शायद कभी काम आ जाए। तो आई डोंट नो कि आगा और इफ्तिखार की इंजेक्शन कहाँ पे करते हैं, लेट्स सी। तो अच्छा, लाहौर में मैच होने जा रहा है। मौसम उसी तरह का जिस तरह यूएई का मौसम है। मैं हमेशा यूएई और लाहौर को इसलिए कंपेयर करता हूँ चूंकि यूएई से एशिया कप को शिफ्ट किया गया है, तो हम चाहते हैं कि जी। ये याददाश्त में महफूज हो जाए नाजरीन की, कि ये शिफ्ट करने की वजह गर्मी थी। और गर्मी, कल भी जब मैं मैच देख रहा था रात को, यानी कि लाहौर का जो अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था, उसमें 37 टेम्परेचर था, और सेम टाइम पे टेम्परेचर यूएई में भी 37 था। तो ये जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ताकि उन उन नाजरीन को भी और उन करता धरता को भी ये खबर मिल सके कि टेम्परेचर का फर्क नहीं है जी। बेसिकली। जी। एनीवेज जी, आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान का चूंकि होम ग्राउंड है, होस्ट भी है, और फिर लाहौर बाबर का अपना ग्राउंड भी है, और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे लाहौर के भी हैं, तो बहुत ज्यादा इस ग्राउंड के साथ फेमिलियर है वो। और वेदर जैसे हमने कहा कि ड्राई रहने का ही इम्कान है। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस उनको एडवांटेज होगा बांग्लादेश पे? गो के बांग्लादेश ने भी लास्ट मैच यहीं पे खेला। जी। जी। तो आप अम, कैसे कंपेयर करते हैं दोनों को? अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखना है कि ये यूज विकेट पे तो नहीं खेल रहे। क्योंकि कल जो विकेट था, अगर उसी पे खेल रहे हैं तो जनरली होता ये है कि अगर विकेट बार बार इस्तेमाल हो तो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट तो कुछ मैजिक तो कर नहीं सकते विकेट के ऊपर, सही है। जी। तो थोड़ा बहुत पानी लगा के रोल कर देंगे, तो उससे ये हो जाता है। इवन हैवी रोलर भी लें तो ये उससे ये हो जाता है कि विकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब कल विकेट बेहतरीन खेल रहा था, स्पेशली मतलब अगर आप देखें तो मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं विकेट को देखने के। एक मैं इस तरह देखता हूँ कि जब फास्ट बॉलर कटर्स कर रहे होते हैं तो गेंद कितना स्टॉप होता है। ठीक है, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि गेंद मतलब विकेट कितना अच्छा है। तो कल जो थे वो कटर्स रुक नहीं रहे थे, मतलब होता है ना कि इनटू द डेक कटर्स रुक नहीं रहे थे, तो वो हम्म। ज्यादातर विकेट्स पे रुकते हैं। तो मींस कल बेहतरीन बैटिंग ट्रैक था। अगर यही ट्रैक आज यूज हुआ तो आई गेस कि थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगेन बांग्लादेश वाले जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनके पास स्पिनर्स, तीन चार अच्छे स्पिनर्स हैं। और मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान की जो इशू है वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, तो वो रहेगा मेरे ख्याल है। और वो शायद ज्यादा तंग करेंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर। यानी कि हम बात कर रहे हैं 10 से 40 ओवर के दौरान पाकिस्तान स्पिनर्स को कैसा खेलता है, दैट विल प्रीटी मच डिक्टेट द रिजल्ट ऑफ द गेम। अच्छा, आपने मिडिल ओवर्स और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात की, तो
आज जो रात को मैच हुआ यानी श्रीलंका और अफगानिस्तान का, उसका जिक्र करते चले कि श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 100 किया पहला, और जी साथ उसके बाद उन्होंने 20वीं ओवर से 35वें तक यानी कि अगले 15 ओवर में उन्होंने फिर 100 किया। तो जी बेहतरीन रोटेशन उन्होंने की, जिसमें उनके कुशाल मेंडस और साथ असलंका खेल रहे थे, और उस वक्त वो इतनी बेहतरीन पोजीशन में आ गए थे कि लग रहा था कि शायद 350 350 स्कोर भी कर जाएं। तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक शायद पाकिस्तान ने रात को मैच देखा होगा यकीनन, तो वहां से भी कुछ सीखेंगे कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कैसे करनी है, और या आप समझते हैं कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बॉलर्स में फर्क बहुत ज्यादा है, तो शायद इस तरह पाकिस्तान ना कर पाए। नहीं, अफगानिस्तान की जो बॉलर्स है ना, नबी ने तो टाइट गेंद किया ना, ठीक है। ये राशिद खान यूजली ऑपरेट्स अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। और मुजीब भी 85 to 90, राइट। तो ये वो पेस है जहाँ पे अगर तो विकेट स्लो हो तो ये पेस बहुत अच्छी है, हम्म, क्योंकि ऑफ द पिच खेलना मुश्किल हो जाता है। मसला ये था कि इस विकेट पे बॉल बेहतर आ रहा था, तो वो उन्होंने जिस पेस से बॉल किए ना, उस पेस पे जो है वो बैट्समैन इस विकेट पे तंग नहीं होना था कल, समझ रहे। क्योंकि वो ठीक बड़े है। स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि T20 ज्यादा खेलते हैं, तो शायद उन्होंने इस चीज को पिक नहीं किया। आई थिंक दे वर बॉलिंग अ लिटिल बिट क्विकर फॉर दैट ट्रैक, क्योंकि ओके। जितना फ्लैट विकेट हो जाता है ना, अगर आपने गेंद को टर्न करना है या बैट्समैन को थोड़ा तंग करना है, तो थोड़ा सा स्लो गेंद करना पड़ता है ना, और फिर मिक्स करते हैं। तो हम्म, उन्होंने ऑन द हायर साइड ऑफ द पेस रहे। सेकेंडली ये कि जो अच्छी बात थी बैटिंग की श्रीलंका की, अब ये है ना कि बाहर, दायरे से बाहर 4 फील्डर हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2 बहुत ज्यादा लिए। हम्म, अगर आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत आला थी, क्योंकि 4 फील्डर है ना, तो गैप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जी जी आपने जी अंदर बिल्कुल। से बाइसेक्ट किया और गैप में चली गई तो 2 रन पक्के हैं। तो दे डिडंट एक्चुअली लुक फॉर बाउंड्रीज, एंड दैट्स द हम्म, गुड थिंग अबाउट देम। जब उन्होंने बाउंड्री मारने गए तो पूरी शॉट मारने गए। दरमियान में उन्होंने जो 2-2 लिए ना, यानी कि दायरे से थोड़ा सा बाहर बॉल है, 2 रन ले लिए, क्योंकि जी। 5 फील्डर अंदर है, 4 बाहर है, ठीक है। तो अगर आपने एक भी गैप को हिट कर लिया तो 2 रन पक्के हैं। हम्म, 3 भी लिए उन्होंने मेरे ख्याल एक आध दफा। तो जी मतलब ये कि वो जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है ना, जितना स्मार्टली उन्होंने किया, क्योंकि अफगानिस्तान वाले स्पिनर्स थोड़ा सा, नबी के अलावा दोनों दूसरे थोड़ा सा तेज गेंद कर रहे थे, तो उन्होंने बस वो मैनिपुलेट किया, उनकी पेस यूज करके गैप में हिट किया, 2-2 3-3 बनाए। तो आई थिंक कि अ, जो ये जो नई फील्डिंग रेगुलेशन है, जिसमें 5 फील्डर अंदर होते हैं, तो उसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आप इन 5 को बाइसेक्ट कर ले, तो आपके पास दो टूज काफी ज्यादा है ना। सिंगल तो है लेकिन टूज काफी ज्यादा है, तो उसको एक्सप्लॉइट किया मेरे ख्याल से श्रीलंका ने बहुत अच्छा। अच्छा, हम वापस आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। ओपनर से अगर मैं शुरू करूं तो उस कदर हमारी फॉर्म नहीं लगी हुई। फखर तो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, और साथ इमाम भी काफी स्लो खेल रहे हैं। गो के वो स्लो ही स्टार्ट लेते हैं, फिर बाद में उसको कैचअप करते हैं लेटर ऑन। तो उसके अंदर अंदर अगर वो आउट हो जाए तो वो बहुत, उनके फिगर्स बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते कि 2 रन 5 रन 20 बालें 15 बालें। तो वो प्रेशर अल्टीमेटली नीचे रिजवान और बाबर पे आ जाता है। वही रिजवान और बाबर जिसके खिलाफ हम थे कि वो T20 में ओपन क्यों करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब वनडे में भी उनको काइंड ऑफ ओपन करना पड़ रही है दोनों जोड़ी को। तो यहाँ अभी हमें इस पे भी थोड़ा सा एतराज काइंड ऑफ है कि रिजवान चौथे पे ना खेले, वो नीचे आके खेले। तो बहरहाल, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अगर ओपनर्स फिर इसी तरह की कोई गलती करते हैं, वैसे तो खैर ड्यू है इनिंग उन पे, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर नीचे वही रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और उसका प्रेशर और टोटल अच्छा। रन्स की कमी का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान, क्या ख्याल? अच्छा, इस ये विकेट जो है ना, ये अगर स्लो भी हो जाता है ना, तो वो फखर जमान को ज्यादा सूट करेगा, ठीक है, मेरे ठीक है। हिसाब से। क्योंकि वो उनका फुटवर्क नहीं काम कर रहा, लेकिन ही स्टिल थ्रोइंग, लाइक उसका हाथ उसके सही आ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि स्लो विकेट उनको जरा ज्यादा सूट कर ले, कि उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए चीजों को प्लेस करने का। क्योंकि उनके तस्कीन अहमद बहुत अच्छे बॉलर हैं। हम्म, और वो मेरा ख्याल है कि ही इज एज गुड एज एनी अदर बॉलर, लाइक इन द कंडीशंस, राइट। वो इनटू द डेक बॉलर हैं, स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं, अच्छी लोडिंग है। तो अब वो अगर अवे लेके जाते हैं बॉल को, और ये फिर उसी तरह दूर से खेल जाते हैं, तो आउट हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आई कैन सी फखर जमान स्कोरिंग रन्स हियर, ऑल्दो ही इज बीन टेरिबल फॉर्म, टेरिबल फॉर्म, नॉट द रन्स, हिज फुटवर्क एंड एवरीथिंग, ही इज नॉट इन, he doesn't look like he's seeing the ball that well। तो अगर कोई विकेट पे स्कोर कर सकते थे, क्योंकि कल विकेट पे मैच हुआ, अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा उनको सूट करेगा। और इमाम की जहां तक आपने बात की, तो ही एक्चुअली फीड्स ऑफ द अदर ओपनर। तो हम्म, अब फखर जमान अगर फखर जमान की तरह खेलेंगे, तो इमाम अपनी तरह बारी कर सकते हैं। अगर हम्म, फखर जमान भी इमाम की तरह खेलेंगे, तो इमाम फंस जाएंगे।
और मेरा अच्छा। ख्याल है यही हुआ कुछ मैचेस में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने लास्ट टाइम भी कहा था, यकीनन दोनों इमाम की तरह खेल रहे हैं, प्रॉब्लम हम्म, यही आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए जी, होप करते हैं कि फखर जमान बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, फिर नीचे वही, चूंकि पाकिस्तान की बैटिंग टेस्ट नहीं हुई इंडिया के खिलाफ, हम्म। 266 रन से इंडिया के बोर्ड पर पाकिस्तान को चांस ही नहीं मिला एक बॉल भी खेलने का। तो सिर्फ नेपाल के खिलाफ अब तो हम खेले हैं, जिसमें दो हमारे सेंचुरियन थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन वो यहाँ पर हम बिल्कुल भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर को फिर उसी तरह की एक मास्टर इनिंग, या इफ्तिखार को थोड़ा प्रमोट किया जा सकता है, रिजवान को नीचे किया जा सकता है, या आपका क्या ख्याल है कि इसी तरह इसी पैटर्न पे सेट है जिससे लास्ट टाइम हम खेले हैं नेपाल के डिपेंड खिलाफ? करता है, अगर देखें 30 ओवर के बाद हमारा एक आउट है तो फिर तो इफ्तिखार को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि 30 से 40 के दरमियान 4 फील्डर बाहर है तो इफ्तिखार एग्रेसिव शॉट्स खेल सकता है ना। तो आई ठीक है। थिंक इन दैट केस इफ्तिखार को प्रमोट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि एक तो मुझे रिजवान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इवन इंडिया वाले मैच में भी 50 ओवर उसने फील्ड कीपिंग की है, हम्म। इतनी गर्मी में, हाई ह्यूमिडिटी में, उसके बाद वो बैटिंग किस तरह कर सकता है लंबी ना। एंड या। दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, ही माइट प्रूव अस रॉन्ग, राइट। हम्म। लेकिन मुझे ये है कि वो अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो जितना लेट आते हैं उतना बेहतर है, ताकि उनको रिकवरी टाइम मिल जाए। क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी और इतने हाई टेम्परेचर में आप स्क्वाटिंग कर रहे हैं बार बार ना एज अ कीपर, और टेंशन वाली सारी क्रिकेट है। तो मैं आई वाज वरीड कि इंडिया वाले मैच में भी अगर उनकी बारी आ जाती तो ही माइट हैव स्ट्रगल्ड ना। तो बाबर ने माशाल्लाह बड़ी पूरे मतलब बहुत लंबी बारी की थी नेपाल के खिलाफ, टेम्परेचर भी काफी हाई था। तो आई मीन आई एम श्योर लाइक बाबर विल ट्राई टू रेप्लिकेट दैट, कि पूरी बाबर पूरी बारी करे तो उसके इर्द गिर्द फिर इफ्तिखार ये सारे आगे पीछे खेलते रहेंगे। मसला वहां होता है जहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं दरमियान में, क्योंकि उनके स्पिनर्स तो अच्छे ही होंगे ना, सही है। शकीब उल हसन है, मेहदी है, और मतलब उनके स्पिनर्स जनरली अच्छे ही होते हैं। तो अगर ये स्ट्राइक रोटेट ना कर सके तो फिर बड़े हिट मारने के आउट हो गए, प्रेशर आ जाएगा। अगेन साउथ शकील को मेरा ख्याल है कि अगर आपने स्क्वाड में रखा था तो उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि मिडिल ओवर में वही आपको ना 20 एक ओवर आपको बंदा चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करता रहे ना खाली। तो बट लेट्स सी, आई गेस कि आप तो रिजवान 4 पे ही बारी करेंगे और क्या कहते हैं, फिर आगा। और उसका है कि क्योंकि पहले इंडिया वाले मैच में मुझे ये था कि शायद नवाज को ऊपर बारी करा दें टू टैकल द लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, राइट। लेकिन अब नवाज, आई मीन फहीम अशरफ तो ऊपर बारी करने वाला नहीं लगता ना मुझे। ठीक है, नवाज कुड बैट एट नंबर 5, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, लेकिन अब मेरा ख्याल है फहीम अशरफ नंबर 8 ही है। तो इन दैट फ्रंट पाकिस्तान इज probably lacking one middle order batsman, हम्म। unless फखर जमान और इमाम 20 ओवर बारी करने हैं, उसके बाद फिर हम सॉर्टेड। चलिए ठीक है, मैं आपसे फहीम के बारे में सवाल करने वाला था, अगर आपने पहले ही कवर कर दिया कि उसके जी। ऊपर बैटिंग करने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। हालांकि गोगो के उन्होंने मतलब टेस्ट में अच्छी बैटिंग की हुई है, प्रूवन है, बट स्टिल मेरा ख्याल है कि इसमें जरूरत पेश नजर नहीं आ रही हमें कि उनको ऊपर खिलाया जाए। हम्म। ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, नीचे बॉलिंग ऑप्शन तो बिल्कुल वही है हमारे पास, सवाए नवाज बाहर गया, वही अंदर आ गया, 4 और 1। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई सेट पैटर्न है, उसमें कोई एज सच पाकिस्तान चेंज करेगा भी सही, और या सिचुएशन के मुताबिक थोड़ी बहुत होती है। तो अच्छा, एक चीज सिर्फ मैं टच करना चाहूंगा, बाकी हम्म। फरीदी को हमने क्या मशवरा देना है या नसीम शाह को, वो ये है कि हारिस रऊफ ने गो की विकेट्स तो ली लास्ट टाइम भी, और फ्यूरियस भी नजर आए, 150 प्लस 153 तक भी गए। तो हम्म। वो पेस जो उनको, मतलब जब रन्स पड़ रहे होते हैं तो वो उस गुस्से में आकर पेस तो जनरेट और करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज को शायद मिस कर जाते हैं कि मुझे लेंथ की जरूरत है, मुझे लाइन की वो जरूरत है जो बैट्समैन को तंग भी करे और आउट भी करे, सवाए कि मैं हम्म। अपनी पेस ना मारता रहूं, जो टेप टेनिस वालों की पर्टिकुलर एक आदत होती है कि मैंने गिट्टे पे मारना है बॉल रख के ताकि वो ना खेल सके। तो उसमें वो मिसिंग हो जाती है, इसकी वजह से वो रन्स बहुत लीक कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अब वो बैटिंग और ये बैटिंग चूंकि मुख्तलिफ है, फिर वही बात करेंगे, इंडिया की बैटिंग और अफगानिस्तान की बैटिंग, सॉरी बांग्लादेश की बैटिंग में फर्क है। तो हारिस रऊफ शुड चेंज समथिंग। जैसा खासतौर पे मैं रात को देख रहा था, तो स्लोअर वन बहुत ज्यादा फेंकी जा रही थी, जैसे T20 में होता है। वनडे में हमने इससे पहले इतनी स्लोअर वन नहीं देखी। अब इस बिल्कुल। टूर्नामेंट में खासतौर पे लोगों ने, फास्ट बॉलर्स ने हर ओवर में एक दो स्लोअर वन फेंकना शुरू कर दिए। तो हारिस रऊफ शुड यूज दैट टूल कि अपने रन्स की वो उसको रोक सके। असल में डॉक्टर साहब जो बॉलर है ना, ज्यादातर बॉलर विकेट से फीड लेते हैं ना। ठीक है, अगर विकेट बिल्कुल ही सीधा है ना, यानी कि आप जितना भी तेज करें सीधा सीधा, तो फिर आपको जरा चेंज ऑफ पेस, बाउंसर, आगे पीछे गेंद करना चाहिए। अब इंडिया वाले की मैच में प्रॉब्लम ये था कि हारिस राव विड्थ दे रहे थे बैट्समैन को ना। जहाँ पे आपने विड्थ दे दी तो बल्ला लगाना तो 4 हो जाएगा ना, जिस स्पीड से आप गेंद कर रहे हैं।
तो आई गेस कि वो उसको एंगल्स अपने इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक आई थिंक ही इज स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट कि किस विकेट पे स्लो करना है, किस पे नहीं करना, बट मोर इम्पोर्टेंटली एंगल्स जो है ना, क्योंकि हम्म, वो विड्थ देगा तो पेस यूज किया तो चौका है। देखिए आपके पास एक थर्ड मैन खड़ा है, एक ही खड़ा है पीछे थर्ड मैन, आपने तेज किसने बल्ला रखा, फाइन चला गया चौका है, स्क्वायर चला गया चौका है, समझ रहे? हम्म, तो क्या कहते हैं, आई थिंक कि जो विड्थ है ना उसको मिनिमाइज, एक आध तो बड़े अंदर से भी पांड्या ने खेला ना, तो ही जी नीड्स टू फिगर आउट कि किस तरह बैट्समैन को क्रैम्प करना है इफ दे आर ट्राइंग टू प्ले लेट। बांग्लादेश वालों को आई गेस कि सिमिलर ही है, उसको इतनी चेंज करने की जरूरत नहीं है। विकेट थोड़ा सा स्लो है तो जाहिर है कि भी चेंज ऑफ पेस ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बाद में कर रहा है। पर आई थिंक हारिस रऊफ, क्योंकि अब हमारे पास फहीम अशरफ है, इज अ जेन्युइन स्विंग बॉलर, तो हो सकता है कि फहीम अशरफ पहले आ जाए बॉल करने, क्योंकि अगर नए गेंद को स्विंग, जेन्युइन स्विंग की बात है ना, तो फहीम अशरफ इज अ बेटर स्विंग बॉलर विद द न्यू बॉल देन हारिस रऊफ। लेकिन आपके पास जो नसीम बहुत सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल है, फिर शाहीन शाह अफरीदी है, वो दो हैं। और फिर अगर गेंद स्विंग हो रहा होगा तो मेरा ख्याल है कि फहीम अशरफ को पहले लाया जाएगा उससे, हारिस रऊफ से। अच्छा जी जी। क्विकली बात करते चलते हैं बांग्लादेश की बैटिंग पे, आखिरी क्वेश्चन के तौर पर या एक आधा और, वो ये कि बांग्लादेश की बैटिंग ने बहुत इम्प्रूव किया। लास्ट टाइम उनके लिए डुआ ढाई मैच भी था और साथ बड़े मार्जिन से भी जीतना था, उन्होंने दोनों काम कर दिए, दो सेंचुरियन हुए, उनके बेहतरीन बेहतरीन फॉर्म में थे। खासतौर पर अगर हम नजमुल हसन शांतो की बात करें तो शांतो ने हम्म। 89 पहले मैच में भी किया, दूसरे में 100 प्लस कर दिया, इस वक्त में है वो शायद टॉप स्कोरर भी हैं पूरे एशिया कप में सो फार। तो और फिर एक और जो चेंज आई है वो ये है कि लिटन दास जो उनके, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, काफी अरसे बिल्कुल से बांग्लादेश के लिए मैचेस लेके आ रहे हैं। तो वो भी वापस आ गए, बिल्कुल इंजरी से वापस आ गए। तो अब बैटिंग लाइन उनकी और स्ट्रेंथन होती नजर आ रही है कि व्हाट डू यू बिल्कुल। थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग और वो बेहतरीन फॉर्म में बैटिंग जो बांग्लादेश की है, इनका मैच शुरू के ओवर्स में कैसे आप देख रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, अगर गेंद स्विंग हो रहा हो ना तो आप बेशक बड़े से बड़ा प्लेयर ले आए, वो फंस जाता है, सही है। मतलब दिस इज रियलिटी ऑफ द थिंग, राइट? हम्म, अगर गेंद स्विंग हो रहा है ना और अच्छा स्विंग हो रहा है, लेट स्विंग हो रहा है, तो किसी को भी आप ले आए वो फंसेगा। अब शुभमन गिल कितना अच्छा बैट्समैन है, सही है, जी थोड़ा सा गेंद हिला है, उस बेचारे को समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, हम्म, समझ नहीं। और एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस, लाइक रोहित शर्मा कितना अच्छा बैट्समैन है, या, गेंद थोड़ा सा स्विंग हुआ फंस गया। तो आई गेस कि अगर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम ने इसी तरह गेंद की है तो फिर तो किसी विकेट पे किसी टीम के खिलाफ खिला लें। हाउएवर इनके दो चार लेफ्टी हैं ऊपर, ठीक है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इस तरह, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को नलीफाई करना है या उसको उसका इम्पैक्ट रिड्यूस कराना है तो एक लेफ्ट हैंडर ऊपर भेजना है, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट हैंड ओपन कर रहा है या वन डाउन आ रहा है तो वो फिर इम्पैक्ट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि जो उसका लेट स्विंग है ना वो राइट हैंडर्स को तंग करता है, लेफ्ट हैंडर्स को इतना तंग नहीं करता मेरे हिसाब से ना। तो ठीक है। नई गेंद से बात कर रहा हूँ, तो आई गेस कि आई एम श्योर बांग्लादेश वुड कम अप विद द स्ट्रेटजी। और मेरे ख्याल है नसीम, मेरे ख्याल में नसीम वाज बॉलिंग मच बेटर, ही डिडंट गेट द दैट्स राइट, रिवॉर्ड्स। आई डू एग्री विद दोनों यू। तरफ दोनों तरफ स्विंग कर रहे थे, आगे से बाउंस अच्छा मिल रहा था, कैरी अच्छा मिल रहा था। तो आई थिंक आइदर वे इट वोंट बी इजी, क्योंकि हमारे बॉलर्स फॉर्म में, उनके बैट्समैन जितने भी फॉर्म में हो, अगर पहले 5-6 ओवर में गेंद हिल गया, आपको एक गेंद चाहिए, विकेट गया, सही। तो आई थिंक स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेटजी बनाई बांग्लादेश ने, तो दैट इज द ओनली वे दे कैन प्रॉब्ली टैकल द स्विंग। दोनों राइट हैंडर्स हुए तो फंस जाएंगे वो। ठीक है जी। चलिए, कुछ ऐड करना चाहिएगा तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मेरे ख्याल है प्रीव्यू के तौर पर हम मेरी तरफ से तो इतना ही, देखते हैं कि ये कॉन्टेस्ट किस तरफ को जाता हाँ, है। अगर हम थोड़ा सा समअप करें तो अगर सेम विकेट पे खेल रहे हैं ना जिसपे कल मैच हुआ है, तो कल का जो मैच था वो 350 वाली विकेट थी मेरे ख्याल है, जी ठीक है। अगर उसी विकेट को हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, हम ये करते हैं कि अगर एक विकेट पे दोबारा मैच हो रहा है ना, जिस तरह अच्छा हम्म, विकेट था उस पर दोबारा मैच हो रहा है, तो आप 10% रन कम कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जहाँ पे 350 कल था, तो मेरे हिसाब से 315-20 इज अ पार स्कोर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, और वैसे अगर क्विकली बता दें कि कौन जीतेगा, नहीं जीतेगा, गट मेरा फीलिंग। ख्याल है पाकिस्तान को जीतना चाहिए, अगर यहाँ से नहीं जीते तो फिर क्या 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 कह सकते हैं, दे हैव टू प्ले पोरली टू टू लूज दिस गेम। हाँ, क्लियर कट एडवांटेज है पाकिस्तान को, बाकी क्रिकेट फनी गेम है, यू नेवर नो। बट बिल्कुल। बांग्लादेश एक पर्टिकुलर डे पे बहुत अच्छी साइट है, नो डाउट कि वो किसी को भी तंग करने की सलाहियत रखती है। खासतौर पर उनकी बैटिंग इस वक्त इस फॉर्म में है, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास, शांतो, शकीब अल हसन खुद, मुशफिकुर रहीम, मतलब अच्छी तगड़ी बैटिंग है।
तो लेट्स सी किस तरफ वो टेस्ट आता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इजाजत दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज। हाफिज।